आपने कभी सोचा है हमारा भारत इतना गंदा क्यों दिखता है? क्यों सड़कें, गलियां और बाजार साफ सुथरा नहीं रहते? क्यों हर जगह ट्रैफिक में अफरा तफरी मची रहती है? क्या यह सब सिर्फ सरकार की गलती है या फिर इसके पीछे हम सब की भी जिम्मेदारी है? अब आपको हैरानी होगी यह जानकर कि इंडिया से कुछ लोग दूसरे देश घूमने नहीं जाते, वो अपनी हरकतों से यह बताने जाते हैं कि हम कितने गंदे लोग हैं। आज भी इंडिया में लोग जहां मन वहां थूक देते हैं और कहीं भी खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत छुपी है। हम सब सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन असल में बात ये है, यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़ा समस्या बन जाता है। घर में तो हम साफ सफाई रखते हैं, लेकिन सड़क पर आते ही बाहर हम लापरवाह बन जाते हैं। घर में तो हम बच्चे को माइनर सिखाते हैं, लेकिन हम खुद ही ट्रैफिक पर रूल्स तोड़ते हैं। यानी दो चेहरे, पहला घर के लिए और दूसरा समाज के लिए। और यही कमी कहलाती है सिविक सेंस की कमी। सिविक सेंस का मतलब आम समझदारी, जैसे कि बाहर गंदगी न करना, ट्रैफिक रूल्स को मानना और दूसरे के परेशानी को समझना और पब्लिक जगहों की इज्जत करना। लेकिन अफसोस ये है, इंडिया में यही बेसिक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है। हमारे पास चांद पर पहुंचने की ताकत है, मोबाइल से पूरी दुनिया चलाने की आदत है, लेकिन बाहर निकलते ही सड़क पे अभी तक हमें डस्टबिन यूज करने की आदत नहीं पड़ी। दोस्तों, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें एक सच्चाई साफ दिखेगी। लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, जैसे सड़क पे, बस स्टॉप पे, पार्क में, यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद के बाहर भी। दूसरी तरफ लोग गुटखा खा खा कर पूरे इंडिया की दीवार पेंट कर दी है। और ये सबसे भी मन नहीं भरा तो अंटार्कटिका तक चले गए थूकने। आप यहाँ पे देख सकते हो अंटार्कटिका में कितनी सारी बीमल की पैकेटें हैं। आपको क्या लगता है इससे हमारे देश का नाम रोशन होगा? लोग जानेंगे कि इंडिया से भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके चक्कर में लोग हमें गालियां देते हैं और हमारे बारे में गलत गलत बातें सोचते हैं। अब जरा इस चचा को देखिए। इस चचा को कहा जाता है चचा वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय है, लेकिन चचा फिर भी नहीं रुकते हैं। अरे चचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये इंडिया में कहीं भी खड़े होकर पेशाब करने वाली जो बीमारी है, ये सिर्फ पुरुषों में ही क्यों होती है, महिलाओं में क्यों नहीं होती? क्या उसे प्रेशर नहीं आता? लेकिन दरअसल सच्चाई ये है, प्रेशर तो उन्हें भी आती है, लेकिन वो कंट्रोल करके रखती है। तो यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है, जब वो महिला होकर प्रेशर कंट्रोल कर सकती है तो एक पुरुष क्यों नहीं? जबकि आपको जगह जगह पे पब्लिक वॉशरूम मिल जाता है, जैसे पेट्रोल पंप पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पर। लेकिन इंडिया की सच्चाई यही है, लोगों को शौचालय की कमी हो या ना हो, लोग कहीं भी खड़े होकर पेशाब करना अपना हक समझते हैं। सोचिए, कभी कभी हम खुद ही नियम तोड़ देते हैं बस इसलिए कि हमें जल्दी होता है, और इसी जल्दी के चक्कर में हम अपनी जान माल से हाथ धो बैठते हैं। जापान में 99% लोग रूल्स फॉलो करते हैं, जबकि 1% लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। वहीं इंडिया में इसका उल्टा होता है, 1% लोग रूल्स फॉलो करते हैं और 99% लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस 1% लोग में से हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सब जानते हुए भी बार बार वही गलती दोहराते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी मानसिकता में। हम सोचते हैं जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। भीड़ में अपनी पहचान छुप जाती है और हम बिना सोचे समझे गंदगी फैला देते हैं। इसके अलावा एक और मानसिकता के लोग रहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हम मान लेते हैं कि साफ सफाई करना सरकार का काम है, लेकिन दोस्तों सरकार सिर्फ सफाई कर्मी को भेज सकते हैं, पर वो हर व्यक्ति के पीछे खड़े होकर उसकी आदतों को नहीं बदल सकते। अब जरा विदेश की बात करते हैं। जब भारतीय विदेश जाते हैं तो कई बार वही हरकतें दोहराते हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट को गंदा छोड़ना, सड़क पर कचरा फेंकना और ट्रैफिक नियम को तोड़ना। और नतीजा ये होता है कि वहाँ के लोग हमें अनसिविलाइज यानी कि असभ्य मानते हैं। ये इंडिया की लड़की यूएसए के एक मॉल में जाती है और वहां से 1 लाख से भी ज्यादा का सामान लेती है और बिना पैसा पे किए हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो वो कहती है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पैसे ले लो और इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन उसे कौन बताए वो इंडिया की पुलिस नहीं है जो 200-400 में मामले को समेट दे। ये वीडियो इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये प्लेन अभी सही से लैंड भी नहीं किया है और लोग प्लेन में खड़ा होना शुरू कर देते हैं और अपना अपना सामान निकालने लगते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये लोग जो पहले उठे हैं
क्या इन्हें पहले बाहर जाने दिया जाएगा या फिर इन्हें कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा कि भाई ये प्लेन लैंड करने से पहले उठ गया? आप में से कई लोग ये दोनों बंदे को जानते होंगे जो प्लेन में जाता है और स्पीकर पे गाना बजाता है और खुद को कूल समझता है, लेकिन इन्हें पता नहीं वहाँ के लोग इन्हें चूतिया समझ रहे हैं। सोचिए, जब कोई इंडियंस विदेश में कुछ ऐसा करता है तो सिर्फ उसी की नहीं, पूरे देश का इमेज खराब होता है। वो लोग हमें देखकर यही समझते हैं कि शायद पूरा भारत ऐसा होगा, यानी एक इंसान की हरकत की वजह से पूरे देश की इज्जत दांव पे लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने बताया है ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? लेकिन यहीं पे असली नुकसान छुपा है। गंदगी से बीमारियां फैलती है, ट्रैफिक नियम तोड़ने से हजारों एक्सीडेंट रोज होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने से हमारा टैक्स का पैसा बेकार जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान देश का इमेज। दुनिया हमें विकसित देश की तरह नहीं, गंदा और असभ्य देश की तरह देखते हैं। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? क्या सच में हम अपनी सोच और आदतें बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ। दोस्तों सोचिए, हम अपने बच्चे को सिर्फ किताबें पढ़ाएं, उन्हें संस्कार ना सिखाए तो वो बड़ा होकर समाज में जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? बचपन से ही उन्हें सिखाए कचरा डस्टबिन में फेंकना है, पब्लिक जगहों की इज्जत करना है, ट्रैफिक रूल पर रुकना है। लेकिन सिर्फ बच्चों से काम नहीं चलेगा, बड़े यानी हमें खुद उदाहरण बनना होगा। अगर पिता ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। अगर माँ कचरा सड़क पर फेंकेगी तो बच्चा डस्टबिन का यूज कैसे करेगा? इसके साथ सरकार को भी सख्त कानून बनाने होंगे। जहाँ भी नियम तोड़ा जाए, जैसे थूकना, कहीं भी कचरा फेंकना या ट्रैफिक नियम का तोड़ना, तुरंत जुर्माना होना चाहिए उस पर। और सबसे जरूरी है जनता का भागीदारी। अगर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में मिलकर सफाई अभियान चलाए और जब लोग मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे तो बदलाव तेजी से होगा। छोटी छोटी आदतें जैसे पानी बचाना, हेलमेट पहनना, ट्रैफिक रूल्स को मानना, यही हमें सच्चा और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो अब बताइए, क्या हम नहीं बदल सकते? अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक साफ सुथरे और व्यवस्थित भारत में जिए, तो ये बदलाव हमें आज से ही शुरू करनी होगी। सोचिए, जब विदेश का कोई इंसान इंडिया घूमने आए और कहे वाह ये तो दुनिया का सबसे साफ और जिम्मेदार देश है, तो वो दिन हमारे लिए कितना गर्व का दिन होगा। और ये सपना सिर्फ सरकार पूरी नहीं कर सकती, बल्कि हम सबकी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही इस देश को बदल सकती है। अगली बार जब आप सड़क पर रहें तो याद रखिए, आपका एक कदम गंदगी फैलाने वाला नहीं बल्कि बदलाव लाने वाला होना चाहिए। और भारत में बदलाव कैसे लाना है हमने अपने इस वीडियो में बात की है।